नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी बीएचयू द्वारा विकसित की गई एक नई और प्रभावशाली नैनो मेडिसिन के बारे में। यह मेडिसिन न केवल कम लागत में तैयार की गई है बल्कि बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली संक्रामक बीमारियों को रोकने में भी बहुत कारगर साबित हो रही है। आईआईटी बीएचयू के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप पाइक और उनकी टीम ने इस नैनो मेडिसिन को विकसित किया है। यह नई खोज उन रोगियों के लिए भी एक नई उम्मीद बनकर आई है जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है और जो ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रस्त हैं। आज की इस वीडियो में हम नैनो मेडिसिन के निर्माण और इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले नैनो मेडिसिन क्या है इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको बुखार है। जब आप बुखार की कोई सामान्य दवा लेंगे तो वो पूरी बॉडी में फैल जाती है और सभी सेल्स को इफेक्ट करती है, लेकिन नैनो मेडिसिन सिर्फ उन सेल्स तक जाएगी जहां बुखार है। इससे बुखार जल्दी ठीक होगा और दवा के साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। बता दें कि इस नैनो मेडिसिन के कणों का आकार मात्र 3 से 5 नैनोमीटर है। ये कण संक्रमण के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीवों के वायरल प्रोटीन को निशाना बनाते हैं। इसके साथ ही यह दवा अत्यधिक तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक भी स्थिर रहती है, जो इसे सामान्य दवाओं से काफी अलग बनाती है। इस नैनो मेडिसिन का चूहों पर भी सफल परीक्षण किया गया है और इसके परिणाम भी पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही इस नैनो मेडिसिन को 30 से 40 रोगियों से मिले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैथोजेंस के खिलाफ भी परखा गया है, जहां इसे प्रभावी पाया गया। इस नैनो मेडिसिन को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य संक्रमण के खिलाफ एक सशक्त और सस्ती चिकित्सा विकसित करना है। इस नैनो मेडिसिन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे कम लागत में तैयार किया गया है, जिससे यह दवा देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी लाभकारी होगी। यह तो बात हुई इस नैनो मेडिसिन के बारे में, लेकिन यह ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज होती क्या है यह भी जान लेते हैं। इसे हम आसान भाषा में समझे तो आपने कई बार बीमार होने पर दवाई ली होंगी। ये दवाइयाँ बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सूक्ष्म जीवों को मारकर हमें ठीक करती हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव इतने चालाक होते हैं कि वे इन दवाइयों के असर से बच जाते हैं। इन्हें ही ड्रग रेजिस्टेंट यानी दवा प्रतिरोधी सूक्ष्म जीव कहते हैं। जब ये दवा ड्रग रेजिस्टेंट वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे सामान्य दवाओं से नहीं मरते। इससे बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसी बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। दरअसल ऐसा होने के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें कई बार लोग डॉक्टर की सलाह के बिना दवा खाते हैं या कोर्स खत्म किए बिना दवा लेना बंद कर देते हैं। इससे कुछ सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं और ये बचने वाले सूक्ष्म जीव दवा के प्रतिरोधी हो जाते हैं। कई बार दवाओं का विकास नहीं हो पाता, जिससे पुराने सूक्ष्म जीवों के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। अब इससे क्या समस्याएं हो सकती है इस पर भी बात कर लेते हैं। इनकी वजह से इलाज काफ़ी मुश्किल हो जाता है और खर्च में भी वृद्धि होती है। सामान्य रूप से जिस इलाज में जो खर्च लगता है उससे कई ज़्यादा लगने लगता है और मृत्यु दर भी काफ़ी बढ़ जाती है। कई बार ये बीमारियां इतनी जानलेवा हो जाती हैं कि मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। अब इससे बचाव की बात करें तो इनसे बचाव के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लें। दवा का कोर्स पूरा जरूर करें, भले ही आप बीमारी महसूस ना कर रहे हो। दवाओं का केवल तभी इस्तेमाल करें जब ज़रूरत हो। इसके अलावा साफ सफाई का भी ध्यान रखकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भारत में विकसित की गई इस नई और प्रभावशाली नैनो मेडिसिन के बारे में। इस तरह की और भी कई नई खोजों और उनके प्रभावों के लिए बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।